ख़ास तौर पे ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि फ़िज़ियोथेरेपी को एज ए करियर परसू करना चाहते हैं, और साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और वो ऑर्थोपेडिक्स को एज ए करियर परसू करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं अपर लिम्ब की, और हमने अपर लिम्ब में बहुत कुछ जो है वो डिस्कस कर लिया है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग फोर आर्म के ऊपर पहुंच गए। मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी फोर आर्म की इंट्रोडक्शन की। मैंने आपको समझाया था फोर आर्म क्या होता है, मैंने आपको फोर आर्म की कुटेनियस नर्व सप्लाई के बारे में बताया था, मैंने आपको फोर आर्म के कंपार्टमेंट्स के बारे में बताया था, और मैंने आपको फोर आर्म के एक छोटे से कंपार्टमेंट के बारे में बताया था जिसका नाम था लैटरल कंपार्टमेंट। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो लैटरल कंपार्टमेंट है ये बेसिकली आपके फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का ही पार्ट है। आज मैं आपसे जिस कंपार्टमेंट की बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो बात करेंगे हम एंटीरियर कंपार्टमेंट की। एंटीरियर कंपार्टमेंट बिल्कुल आर्म की तरह फोर आर्म में भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, और हम अपनी आसानी के लिए इसके मसल्स को 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो समझ में बात क्या आई? समझ में बात ये आई कि आज के इस लेक्चर में आप और मैं सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स की बात करेंगे। इसकी नर्व्स और इसकी वेसल्स को हम अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि मसल्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो बेहतर है कि एक लेक्चर मसल्स पर कर लिया जाए। और ख़ास तौर पे ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि फ़िज़ियोथेरेपी को एज ए करियर परसू करना चाहते हैं, और साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और वो ऑर्थोपेडिक्स को एज ए करियर परसू करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा मसल्स ऑफ दी फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की। कि फोर आर्म इज द रीजन ऑफ अपर लिम्ब विच इज लोकेटेड बिटवीन एल्बो एंड द रिस्ट। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मेरी एल्बो आपको नज़र आ रही है और ये मेरी रिस्ट आपको नज़र आ रही है। तो इस एल्बो और रिस्ट के बीच में ये जो पूरा रीजन आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ी सी अगर अपनी आस्तीन ऊपर कर लूँ ताकि आपको ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर नज़र आए। ये देखिए, तो ये जो पूरा आपको रीजन नज़र आ रहा है रिस्ट और एल्बो के दरमियान में, ये पूरा का पूरा हमारा फोर आर्म है। मैंने आपसे बात की थी कि इसकी जो कुटेनियस सप्लाई है वो क्या होती है। इसके अंदर दो बोन होती हैं, मैंने आपको समझाया था। जो लेटरल साइड बोन है थंब की तरफ, दिस इज़ द रेडियस, और ये वाली जो बोन होगी, ये वाली बोन जिसमें मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरा थंब है, ये मेरा थंब। इस थंब के साथ इस तरफ जो बोन होगी ये मेरी रेडियस होगी, और ये लिटिल फिंगर के साथ ये वाली जो बोन होगी मेरी, ये अल्ना होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जितने मुश्किल एंटीरियर कंपार्टमेंट की और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की फोर आर्म के मसल्स के नाम बच्चों को लगते हैं, ये मसल उतने ही ज़्यादा आसान है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ वो ट्रिक देखनी है जो ट्रिक हमें इस नाम को याद करने का तरीका बताए, और जब वो ट्रिक हम देख लेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मसल हैं हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। तो याद कर लीजिए, हमारा जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म है, इसके मसल्स को हमने 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडीज़। तो स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़, हमने फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। सुपरफिशियल लेयर वो लेयर होगी जो इस स्किन के बिल्कुल साथ वाली लेयर होगी। डीप लेयर वो होगी जो बोन के साथ यानी अंदर की तरफ रेडियस और अल्ना के साथ होगी। और एक मसल होता है जो सुपरफिशियल और डीप लेयर के दरमियान में होता है, जिसको हम इंटरमीडिएट लेयर भी कहते हैं। याद रहे, यहाँ पर जो हमारे एनाटॉमिस्ट हैं उनमें थोड़ी सी डिबेट है। कुछ एनाटॉमिस्ट इस बात को मानते हैं कि हमारे फोर आर्म में, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में 3 लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप। और कुछ कहते हैं कि यार इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, सिर्फ सुपरफिशियल और डीप में इसको डिवाइड कर लें और बात को ख़त्म करें। बहरहाल, चूँकि हमारी किताब में हम आमतौर पर पाकिस्तान में स्नेल को एज ए टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी फॉलो करते हैं, तो इसलिए स्नेल में चूँकि इसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम इसकी बात करेंगे 3 लेयर्स में, सुपरफिशियल में, इंटरमीडिएट में और डीप में। तो फोर आर्म के बारे में डिस्कशन हमारी सारी हो गई हुई है। इट्स अ रीजन बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट। फिर हमने ये बात भी की है कि फोर आर्म को हमने 2 कंपार्टमेंट डिवाइड किया हुआ है, अल्ना और रेडियस में, और ये इंट्राओस्टियल मेम्ब्रेन है। तो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है दैट इज़ द एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट और द सुपिनेटर कंपार्टमेंट, और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है दैट इज़ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और द प्रोनेटर कंपार्टमेंट। अब चूँकि एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है तो हमें सारे फ्लेक्सर मसल्स यहाँ मिलेंगे। नंबर 2, ये बात भी याद रखिएगा, चूँकि ये प्रोनेटर कंपार्टमेंट है तो 2 प्रोनेशन करवाने वाले मसल्स हैं और दोनों हमें यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर हमें मिलेंगे। ठीक हो गया? तो आइए इसको ज़रा देखते हैं एक एक करके। बिल्कुल आसान है, बहुत इजीली आप इसको समझ जाओगे और आप इसको कर लोगे।
देखें तो कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल कंपार्टमेंट, बार बार रिपीट करने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए फोर आर्म में ये सारे आपको ये आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको दो लेयर में डिवाइड किया। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें इन्होंने इसको सुपरफिशियल और डीप लेयर में डिवाइड किया है। देयर इज़ नो इंटरमीडिएट लेयर इन इट। जैसे मैंने आपको बताया ये नॉट पेस जो है उनमें थोड़ी सी इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ समझते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट लेयर है, कुछ समझते नहीं है। बहरहाल हम तो चूँकि जो किताब फॉलो करते हैं उसमें चूँकि है तो हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, ये आपको सुपरफिशियल लेयर नज़र आ रही है और ये आपको डीप लेयर नज़र आ रही है। ये आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है और ये आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट है। और ये डिफरेंट मसल के नाम ये नज़र आ रहे हैं। जितने मुश्किल ये नाम लग रहे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ ये उतने ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस मेरे साथ रहिए, अगले 10 से 15 मिनट में आप इन नामों के इंशाल्लाह मास्टर हो जाएंगे बिल्कुल। ओके, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट, आज चूँकि हम सिर्फ मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करने लगे, तो मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट मैंने आपको बताया सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप लेयर में डिवाइडेड है। जब हम सुपरफिशियल मसल को देखते हैं तो सुपरफिशियल मसल में हमें प्रोनेटर टीरी नज़र आता है। अब देखें प्रोनेटर, प्रोनेशन करवाने वाला। अगर आप मेरे हाथ देख रहे होंगे तो इस वक्त ये सुपाइन पोजीशन में आपको पता है, जो इसको टर्न करके ट्विस्ट करके इस पोजीशन में लिया है, तो ये प्रोन पोजीशन हो गई ना, तो ये मूवमेंट करवाने वाला मसल। और टीरीज मसल आपको पता है, टीरीज आपको पता है किसी भी राउंड या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को जो है हम टीरीज कहते हैं। तो प्रोनेटर टीरीज यानी ऐसा सिलेंड्रिकल या राउंड मसल जो कि सुपिनेटेड आर्म को प्रोनेट करवाता हो। कितना आसान है, बिल्कुल ईजी है। फिर देखें ये नाम तो बच्चों को इतना तंग करता है, मगर और बच्चे कहते हैं यार ये क्या हम मेडिकल में आके फंस गए। मगर मैं आपको बताऊं, देखें नाम पे गौर करें, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अब देखें मेरी बात सुने, जिस तरह आर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट ये वाला कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट था ना, इसी तरीके से फोर आर्म में भी एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है। तो फ्लेक्सर फ्लेक्जन करवाने वाला, किसकी फ्लेक्जन करवाने वाला? हैंड की फ्लेक्जन करवाने वाला, रिस्ट के ऊपर ये वाली मूवमेंट करवाने वाला। फ्लेक्सर कार्पाई, कार्पाई की जब हमने कहा तो मेटाकार्पल पे अटैच होगा। कार्पाई इज फॉर मेटाकार्पल। रेडियलिस लेटरल साइड का मसल है, क्योंकि मैं आपको ये बात पहले समझा चुका हूँ कि हमारे फोर आर्म में रेडियल जो टर्म है वो लेटरल के और जो अल्नर टर्म है वो मीडियल के साइनोनियम्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस वो मसल जो कि लेटरल साइड पे है और जाके इंसर्ट हो रहा है हमारी मेटाकार्पल के अंदर। उसके बाद देखें पामरिस लॉन्गस, ऐसा मसल जो लंबा है और पाम में कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है अभी मैं आपसे बात करूंगा। एंड देन वी हैव सुपरफिशियल लेयर का चौथा मसल विच इज द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अगेन नाम पे गौर, फ्लेक्सर है किसका? हैंड का, रिस्ट के ऊपर। कार्पाई यानी मेटाकार्पल्स पे अटैच होगा। अल्नरिस यानी मीडियल साइड का मसल है। तो बिल्कुल आसान है। तो एक मसल लेटरल साइड का फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक मसल मीडियल साइड का फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, दो मसल दरमियान में प्रोनेटर टीरीज और पामरिस लॉन्गस। बिल्कुल ईजी है। देन वी हैव इंटरमीडिएट ग्रुप, जहां हमारे पास एक मसल है कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। याद कर लीजिए, फ्लेक्सर फ्लेक्स करवाने वाला, डिजिटोरम उंगलियों को, तो ये चार उंगलियां जो आपकी हैं 1 2 3 4, ये इन चारों को फ्लेक्स करवाता है। मगर चूंकि ये फोर आर्म से रिस्ट को क्रॉस करता हुआ हैंड में जाके उंगलियों को फ्लेक्स करवाता है, तो साथ में ये आपके हैंड को भी रिस्ट के ऊपर फ्लेक्स करवाता है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो स्किन के नज़दीक है। सुपरफिशियल मतलब स्किन के नज़दीक ही होता है ना। ओके, उस बाद देखें, उस बाद हमारा जो तीसरा ग्रुप है और जो डीप ग्रुप है उसमें हमारे पास कौन कौन से मसल हैं? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस बोलते हैं थंब को, यानी वो लंबा मसल जो कि फ्लेक्सर है थंब का। और आपको पता है ना, जब थंब फ्लेक्स करता है तो उसकी मूवमेंट इस तरह से होती है और जब एक्सटेंड करता है तो इस तरह से होती है, इस तरह से। तो थंब की मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा, पढ़िएगा, ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर वही बात है, डिजिट्स को फ्लेक्स करवाने वाला डीप मसल। प्रोफंडस का मतलब होता है डीप। और लास्ट मसल जो हमारे पास है बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। क्वाड्रेटस का मतलब आपको पता है ना, रेक्टेंगुलर। प्रोनेटर प्रोनेशन करवाने वाला। तो इस तरीके से ये हमारे पास 8 मसल्स हैं, 4 सुपरफिशियल लेयर में, 3 हमारे पास जो है आपकी डीप लेयर में और एक हमारी इंटरमीडिएट लेयर में जो कि हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जितने भी मसल्स हैं इन सबको मीडियन नर्व सप्लाई करती है सिवाय 1.5 मसल के। देखिए मैं कितने मजे की बात कर रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 1.5। और वो कौन से हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा वो कौन से 2 मसल्स हैं जिनके एक मसल को पूरे को अल्नर नर्व सप्लाई करती है और एक मसल को आधे को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पर जो 8 मसल हैं उनमें से 6.5 मसल
यानी 6.5 को मीडियन नर्व सप्लाई करेगी और जो 1.5 है उसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, है ना मजे की बात। तो बस कुछ भी नहीं करना, अब चलना है, इसके ओरिजिन इंसर्शन देखने हैं और बस कहानी ख़त्म। बिल्कुल आसान है, अभी समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ तक रुक जाओ, यहाँ तक रुक के इस वीडियो को यहाँ पर एक लम्हे के लिए पॉज करो, लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, ताकि वो जितने मुश्किल नाम तुम्हें लग रहे थे वो तुम्हें अब आसान लगने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं क्या करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम चल के पहले एक डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे मसल्स की अरेंजमेंट कैसी है, और उसके बाद हम चलेंगे और चल के हम देखेंगे इसको। बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है, अभी आप जी को याद हो जाएंगे। अब देखिए ज़रा इस डायग्राम को गौर से देखिए। अब इस डायग्राम में आपको ये रेडियस नज़र आ रही है, ये रेडियस है, ये रही, ये आपको अल्ना नज़र आ रही है और रेडियस और अल्ना के बीच में आपको इंट्राशियल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। अब देखिए ये रही आपकी सुपरफिशियल लेयर, फ्लेक्स कार्पा अल्नारिस। अब ये चूँकि आपको फ्लेक्स कार्पा अल्नारिस नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये लेटरल साइड है। ये फ्लेक्स कार्पा रेडियलिस नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये लेटरल साइड है। ये पामरेस लॉन्ग है दरमियान में और ये प्रोनेटेड छोटा सा नज़र आ रहा है। फिर देखें इंटरमीडिएट लेयर में फ्लेक्स डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फिर डीप लेयर में फ्लेक्स पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्स डिजिटोरम प्रोफंडस। यहाँ पर हमें प्रोनेटर क्वाड्रेटस नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और ये इन्होंने थोड़े ऊपर से इसका जो है वो लेवल लिया हुआ है। ठीक हो गया? चलो, अब पहला मसल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और आपने ये लंबे लंबे चार्ट स्नेल का, ये स्नेल का चार्ट है पूरा, मैंने आपको लगाया क्योंकि आप स्नेल पढ़ते हो, आपके लिए। और ये मैंने चार्ट उठाया है KLM में से, क्योंकि आप KLM भी जो है वो रेफरेंस के लिए कभी कभी देखते हो, कीथल मोर, तो ये मैंने वहाँ से उठाया हुआ है, तो उसको देखने के लिए मैंने ये चार्ट आपके सामने लगाए। अब देखें इनके नाम देख के इतने लंबे लंबे परेशान नहीं होने, आसान बिल्कुल बात करेंगे। देखें पहला मसल कौन सा है, प्रोनेटर टीरियस। मैंने आपको बताया टीरियस का मतलब क्या होता है, सिलिंड्रिकल। तो आप देखें मसल सिलिंड्रिकल है। अब आप देखो, आपको क्लियर दो बातें समझ में आ रही हैं। पहला, इसकी ओरिजिन एक जगह से नहीं है, दो जगह से। देखें कौन कौन सी, तो ये वाली मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रही है। मैंने कैसे पहचाना है मीडियल एपिकोंडाइल है, ये रहा रेडियस और ये लिया अल्ना, और अल्ना चूँकि मीडियल साइड पे है तो ये मीडियल एपिकोंडाइल होगा। तो देखिए मीडियल एपिकोंडाइल, तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है, और दूसरा ये कहलाता है इसका ह्यूमरल हेड जो ह्यूमरस से आ रहा है, और ये कहलाता है इसका अल्नर हेड जो कि कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ दी अल्ना से आ रहा है। तो ह्यूमरल हेड मीडियल एपिकोंडाइल से, अल्नर हेड कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ दी अल्ना से, दोनों आए मिल गए और मिल के उन्होंने क्या बना लिया, कॉमन मसल। और देखो ये कॉमन मसल जाके शेफ्ट ऑफ द रेडियस में जाके इंसर्ट हो गया। और अच्छा करना है, लेटरल साइड ऑफ द शेफ्ट ऑफ द रेडियस में जाके इंसर्ट हो गया। इंसर्ट हो गया, नर्व सप्लाई क्या होगी, मीडियन नर्व। एक्शन क्या करेगा, देखो यहाँ जहन में रखो, एक तो ये सुपिनेटेड आर्म को प्रोनेट करवाएगा, ये तो इसका काम है, इट्स ए प्रोनेटर मसल। बट साथ में देखो ये एल्बो क्रॉस भी तो कर रहा है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं, तो ये एल्बो की फ्लेक्जन भी करवाएगा और एल्बो की, अपना एल्बो को तो नहीं कहना चाहिए, रेडियो अल्ना जॉइंट की प्रोनेशन भी करवाएगा, दोनों काम करवाएगा। आसान हो गया। तो ह्यूमरल हेड मीडियल एपिकोंडाइल थे, अल्नर हेड कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना से, दोनों मिले, कॉमन बेली बनाई और बेली जाके लेटरल साइड ऑफ द शेफ्ट ऑफ द रेडियस पे जाके इंसर्ट हो गई। मीडियन नर्व नर्व सप्लाई करेगी, क्या करेगा, फ्लेक्जन ऑफ द एल्बो करेगा, और साथ में जो आपका सुपिनेटेड आर्म है इसको प्रोनेट करेगा। बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन नहीं है, आसान था ना। अब देखें दूसरा मसल देखते हैं, वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है। और देखें वो मसल हमारे पास कौन सा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्स कार्पाई रेडियलिस एंड फ्लेक्स कार्पाई अल्नारिस। तो पहले फ्लेक्स कार्पाई रेडियलिस को देख लेते हैं। अब देखो याद कर लो, अभी भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे अपर लिम्ब में, फोर आर्म में टर्म रेडियल लैटरल की साइनोनिमस के तौर पर इस्तेमाल होती है और अल्नर मीडियल के साइनोनिमस के तौर पर इस्तेमाल होती है। सही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ना फ्लेक्स कार्पाई रेडियलिस, अच्छा मजे की बात तुम्हें पता ही है, सुपरफिशियल जो लेयर है फोर आर्म के यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल की, वो सब के सब मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ दी ह्यूमरस से ओरिजिनेट होते हैं। तो देखो फ्लेक्स कार्पाई रेडियलिस भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, मीडियल एपिकोंडाइल से, और अल्नारिस भी कहाँ से हो रहा है, मीडियल एपिकोंडाइल से। फिर देखो ये कर क्या रहा है, ये गया आगे गया, ये इसकी बेली नज़र आ रही है हमें रेडियलिस की, ये आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया। अब ये देखो ये थंब है ना, तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल होगा, सेकंड मेटाकार्पल की बेस पे जाके इंसर्ट हो गया। देखिए मैं दौर रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नंबर 1, ओरिजिन कहाँ से हुई, बिल्कुल आसान है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। इंसर्शन कहाँ हुई, बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल के ऊपर। ठीक है, देखो करेगा क्या, एक तो ये रिस्ट क्रॉस कर रहा है और दूसरा ये एल्बो भी क्रॉस कर रहा है। तो ये एल्बो का भी फ्लेक्सर होगा, वीक फ्लेक्सर होगा, दूसरा रिस्ट क्रॉस कर रहा है तो रिस्ट का भी फ्लेक्सर होगा, तो हैंड को फ्लेक्स करेगा एट रिस्ट जॉइंट के। नंबर 2, एक बात याद कर लें, और ये बात आप किसी भी मसल पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे फोर आर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट हो या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी मसल जो हमारे पास रेडियल साइड पे है वो हमारे हैंड की रिस्ट के ऊपर एबडक्शन करवाता है, एबडक्शन,
ए बी डक्शन जो लेटरल साइड के मसल है, और वो मसल जो मीडियल साइड में है, अल्नर साइड में है, जैसे फ्लेक्स कार्पा अल्नरिस है, ये क्या करते हैं, ये हैंड को रिस्ट के ऊपर एडक्ट करते हैं, एडक्शन करवाते हैं, एडक्शन। तो ये बात आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। नर्व सप्लाई क्या होगी इसकी, मीडियन नर्व होगी, कहानी खत्म हो गई। फ्लेक्स कार्पा रेडियलिस की। अच्छा अब देखो फ्लेक्स कार्पा अल्नरिस को देखो, मैं तुम्हें फ्लेक्स कार्पा अल्नरिस के एक डायग्राम और भी दिखाता हूँ। अब देखें फ्लेक्स कार्पा अल्नरिस की ओरिजिन भी कहाँ से हो रही है, फ्लेक्स कार्पा अल्नरिस की ओरिजिन भी कहाँ से हो रही है, आपकी मीडियल एपिकोंडाइल से। उसके बाद देखें इसकी बेली है, ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, रिस्ट इसने क्रॉस की, रिस्ट क्रॉस करके ये पहुंचा कहाँ पर, हमारे हैंड में। और देखो हैंड में इसके टेंडन बायोफर्केट हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये बेस ऑफ द 4th एंड 5th मेटाकार्पल बोन पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, नर्व सप्लाई इसकी क्या होगी, अल्नर नर्व होगी। याद कर ले, मैंने कहा था ना 1.5 मसल है जिसकी नर्व सप्लाई अल्नर नर्व, उनमें से एक मसल ये है। तो नर्व सप्लाई क्या होगी इसकी, अल्नर नर्व। अब देखो ये करेगा क्या, नंबर 1 एल्बो को फ्लेक्स करेगा, वीक फ्लेक्सर है एल्बो का, हैंड को रिस्ट के ऊपर फ्लेक्स करेगा, और साथ में मीडियल साइड का मसल है भाई, तो ये एडक्शन करवाएगा, एडक्शन। और फ्लेक्स कार्पा रेडियलिस लेटरल साइड का मसल है, तो ये एबडक्शन करवाएगा, एबडक्शन। समझ में आ गई बात आपको। अब मैं आपको इसकी फ्लेक्स कार्पा अल्नरिस की एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको फ्लेक्स कार्पा अल्नरिस की एक डायग्राम और नज़र आ रही है। तो देखें वही मीडियल एपिकोंडाइल ओरिजिन है, उसके बाद ये बेली, बेली के बाद ये टेंडन, टेंडन नीचे आया और नीचे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 4th और 5th मेटाकार्पल की बेस पे जाके इंसर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। नर्व सप्लाई ऐसी क्या होगी, अल्नर नर्व होगी, इरेक्शन मैंने बता दिया, फ्लेक्शन ऑफ हैंड एट रिस्ट, साथ में एडक्शन ऑफ रिस्ट, और साथ में ये वीक फ्लेक्सर है एल्बो का। ठीक है, बात समझ गए, ज़बरदस्त। आखिरी मसल ले गया सुपरफिशियल लेगा, और वो कौन सा था याद करें, पामरिस लॉन्गस, उसको भी देख लेते हैं। अब चूंकि सुपरफिशियल लेयर का मसल है ना, तो उसकी ओरिजिन भी कहाँ से हो रही होगी, उसकी ओरिजिन भी मीडियल एपिकोंडाइल से हो रही होगी। तो ये देखिए जनाब, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है पामरिस लॉन्गस की। अब देखें, ये देखें, ये भी मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद ये आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, ये इसके टेंडन, और देखें जैसे ये पाम में पहुंचा, इसके टेंडन जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये जाके पामर एपोन्यूरोसिस में इंसर्ट हो जाता है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर आपको पामर एपोन्यूरोसिस नज़र नहीं आ रही है, तो हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो समझने में। आप इसको मेरे पर उधार छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, कुछ ही दिनों में आपके पास पाम ऑफ द हैंड का मसल अपलोड हो जाएगा। उस पाम ऑफ द हैंड में पामर एपोन्यूरोसिस आपको नज़र आ जाएगी, उस वक्त आपको समझ आएगा कि ये मसल यहाँ पर आके किस तरह से इंसर्ट होता है। बेटा बात समझ गए आप लोग, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन नहीं हुई। तो ये हमने बात कर ली हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी फोर आर्म के फ्लेक्सर मसल्स की, जो कि सुपरफिशियल लेयर में है, और ये 4 थे, प्रोनेटर टीरीज, नंबर 2 फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस, और नंबर 4 पामरिस लॉन्गस। सबकी नर्व सप्लाई इन 4 में से मीडियन नर्व थी, सिवाय फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस की, जिसकी अल्नर नर्व थी। अब हम चलते हैं और इसकी इंटरमीडिएट लेयर में जो मसल है उसको देखते हैं, जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। आइए तरह देखते हैं उसको। तो अब हम चल रहे हैं और बात कर रहे हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की। तो देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, और याद कर लीजिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मसल। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ उसकी ओरिजिन 3 जगह से। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देख पा रहे हो तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें एक इसकी ओरिजिन हो रही है ह्यूमरस से, तो इसको हम कहते हैं इसका ह्यूमरल पार्ट। दूसरी देखें अल्ना के मीडियल पार्ट से हो रही है, तो इसको हम मिला के कह देते हैं ह्यूमरो अल्नर हेड। और देखो बाकी ये रेडियस की एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द शेफ्ट ऑफ द रेडियस से। तो एक इसका ह्यूमरो अल्नर हेड है और एक इसका रेडियल हेड है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद इसकी बैली आगे गई और ये 4 टेंडन में डिवाइड हो गया, और आप देख रहे हो ये 4 टेंडन इन 4 फिंगर्स की मिडिल फेलिंग्स पे जाकर इंसर्ट होगा। मिडिल फेलिंग्स पे, प्रॉक्सिमल पे नहीं, डिस्टल पे नहीं, मिडिल फेलिंग्स पे, मिडिल फेलिंग्स पे जाके इंसर्ट होगा। ठीक है, नर्व सप्लाई इसकी मीडियन नर्व है, और अब मैंने आपको समझाया ये क्या करेगा, ये हैंड को फ्लेक्स करेगा रिस्ट के ऊपर, साथ में जो आपकी उंगलियां हैं उनको भी फ्लेक्स करेगा। अच्छा देखें, चूंकि ये थोड़ा सा एल्बो को भी क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये एल्बो का भी फ्लेक्सर है, बट ये एल्बो का वीक फ्लेक्सर है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, तो नर्व सप्लाई मीडियन नर्व हो गई, तो ये हमने समझ लिया। तो ये हमारी सुपरफिशियल लेयर हो गई, इंटरमीडिएट लेयर हो गई। अब चलते हैं और डीप लेयर में जो 3 मसल हैं उनको देख लेते हैं। वो तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो
तो अब हम चल रहे हैं और बात करते हैं डीप मसल्स के, जो डीप लेयर के मसल्स हैं उनकी, ठीक है, वो भी बड़ा आसान है, अभी कर लेंगे। आज आप देखें इस डायग्राम में आपको तीनों नज़र आ रहे हैं, ये आपको फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नज़र आ रहा है, ये आपको फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस नज़र आ रहा है, और ये आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस नज़र आ रहा है, ठीक है। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, तो देखें फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है। अब ज़रा नोट कीजिए, ये थंब है तो डेफिनेटली ये वाली जो बोन होगी वो रेडियस होगी, और ये वाली जो बोन होगी वो अल्ना होगी, क्योंकि रेडियस लैटरल बोन है और अल्ना मीडियल बोन है। तो अब देखें ये रेडियस की सरफेस से ओरिजिनेट हुआ, ये आपको इसकी बैली नज़र आ रही है। उसके बाद देखें ये रहा इसका टेंडन, ये टेंडन इसके गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, और जाके डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब में जाके इंसर्ट हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब देखो इसकी नर्व सप्लाई किया है, मीडियन नर्व इसको नर्व सप्लाई करेगी, बट मीडियन नर्व की जो ब्रांच इसको नर्व सप्लाई देती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच। तो जो बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व याद कर लें, और जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं वो सिर्फ मीडियन नर्व याद कर लें तो काम चलेगा। अच्छा, अब ये करेगा क्या, ये जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है ये क्या करता है, ये आपके अंगूठे को इस तरह से फ्लेक्स करता है, इस तरह से। तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये इसकी मूवमेंट है, सही है, ठीक हो गया। तो बिल्कुल आसान था, बहुत आसानी से आपने समझ लिया। अब वहाँ पर मैं चलते हैं और बात करते हैं किसकी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की। अब ज़रा देखिए, जब आप फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को देख रहे हैं तो इसकी जो टोटल ओरिजिन हो रही है वो शेफ्ट ऑफ द अल्ना से हो रही है। तो इस शेफ्ट ऑफ द अल्ना से ये आपको इतना मस्कुलर, इतना बल्कि ये टेंडन नज़र आ रहा है, ये मसल देखें। उसके बाद देखें ये आगे आया और उसके टेंडन देखें 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर वो ट्रैक है जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके साथ जो है वो कुछ ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये मैंने मार्कर उठा लिया और ये मैंने मार्कर उठा के यहाँ पर जो है मैंने देखें ड्रॉ किया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको अलग कर दिया दोस्तों में। अब आप देख रहे हैं ये थंब है तो ये आपका लेटरल साइड है, और ये आपकी लिटिल फिंगर है तो ये आपका मीडियल साइड है, ऐसे ही हुआ। अब देखें, याद कर लें, इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये रहा, ये आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। आप याद कर लीजिए, इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के जो मीडियल 2 टेंडन्स हैं या उसका मीडियल हाफ है, इसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व, याद कर लीजिए, यानी आधे मसल को अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और जो आधा मसल है जो लेटरल साइड वाले ये 2 टेंडन हैं, ये वाले 2 टेंडन, इनको याद कर लीजिए मीडियन नर्व सप्लाई करती है, इनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, मीडियन नर्व, इनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो अब देखें, एक मसल कौन सा था, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जिसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही थी, और आधा मसल कौन सा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का वो पार्ट जो कि इसका मीडियल पार्ट है। तो यही बात जो शुरू में मैंने आपसे की थी कि यहाँ पर 1.5 मसल ऐसा है जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, बाकी सबको आपकी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। क्लियर हो गई बात बेटा आपको ये? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ जल्दी से, और मिटा के जो है हम ये सारा जो है चलते हैं वापस और अपने काम को जो है हम देख लेते हैं। ठीक हो गया जी? ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं अब डीप लेयर की। ये हो गया, तो ये डीप लेयर के 2 मसल हमारे पास हो गए, एक मसल सिर्फ रह गया, उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं, और वो मसल कौन सा है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अच्छा देखिए, प्रोनेटर क्वाड्रेटस डायग्राम में नज़र आ रहा है, बहुत वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, अगली डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस नज़र आ रहा है। अब देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिनेट ये हो रहा है एंटीरियर सरफेस ऑफ द शेफ्ट ऑफ द अल्ना से। अब देखें ये रहा थंब, तो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये अल्ना है, तो देखें ये अल्ना से ओरिजिनेट हुआ और ये जाके रेडियस पे इंसर्ट हो गया। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से ओरिजिनेट हुआ, एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस पे जाके इंसर्ट हो गया। बिल्कुल आसान, क्लियर हो गई बात सारी। अच्छा, अब ये क्या करता है जनाब अली, अपनी नर्व सप्लाई लेता है कहाँ से, मीडियन नर्व से। फिर वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी, अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो बोले मीडियन नर्व, बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। सही हो गया? करेगा क्या, वही काम जो प्रोनेटर टीरीज कर रहा था, ऊपर ही आपको नजर आ रहा है प्रोनेटर टीरीज, ये भी आपके सुपिनेटेड आर्म को प्रोनेट करेगा, सुपिनेटेड आर्म को प्रोनेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जो आपने पढ़ लिए, देख लिए, स्टडी कर लिए, उनकी पोजीशन देख ली। बिल्कुल आसान थे, जितने नाम मुश्किल लग रहे थे पता लगा वो उतने ही आसान है, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। तो जनाब अली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म की, हम नर्व्स की बात करेंगे, वेसल्स की बात करेंगे,
तो जनाब आप देख रहे हैं मेरा चैनल, उसको लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मुझे दे रहे हैं, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। इसी तरीके से लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, पसंद करते जाइए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को बताते जाइए जिनको अब तक इसके बारे में पता नहीं है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ, वो भी इसको देखें। और साथ ही साथ आपके जो छोटे बहन भाई हैं जो अभी प्री मेडिकल में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आपको पता है मेरे चैनल पे बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही बायोलॉजी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी ज़माने से पढ़ा रहा हूँ। तो उसको भी देखिए, अपने छोटे बहन भाइयों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ख़ुद भी देखिए, ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लास फेलोज़ को भी बताइए, सबको सब्सक्राइब करवाइए और इस तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।